का हार्दिक स्वागत है दल गुलामी मुक्त भारत अभियान और सनातन को जानो यात्रा के संयुक्त यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आजकल आरक्षण विरोधी आंदोलन, जातीय आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो चुका है और पिछले कई माह पूर्व हमने इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाया था कि जातीय आरक्षण की समाप्ति का समय निकट है और राजनीतिक दलों को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आज दल गुलाम जनता अपने ही उत्पीड़न के लिए जिन राजनेताओं और राजनीतिक दलों की गुलामी में डूबकर चुनाव में उन्हें वोट करती है, क्या सवाल उस जनता से नहीं पूछना चाहिए? क्या कोई काम अगर समूह में गलत कार्य किया जा रहा है तो क्या वो कार्य सही मान लिया जाए? क्या वो कार्य धर्म का मान लिया जाए? जिस दिन हम इस सोच से मुक्त हो जाएंगे कि हम झुंड देखकर कार्य न करें, बल्कि जो कार्य सही हो, धर्म का हो, केवल उसी कार्य को समर्थन दें, उस दिन हम ऐसे राजनेताओं को चुनने में सक्षम हो सकेंगे जो कि हमारे ही उत्पीड़न में शामिल न हो सकें। लेकिन आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो राजनीति से भी पहले जो समस्या आती है, वो है दल गुलामी, जिसमें कि नागरिक एक दल गुलाम की मानसिकता से ग्रसित हैं और अपने कल्याण के लिए उन राजनेताओं की या राजनीतिक दलों की गुलामी कर रहे हैं जो कि उनके जीवन को केवल समस्या से त्रस्त करने में अपना योगदान दिखा रहे हैं और संविधान विरोधी कार्यों को करके, सनातन विरोधी कार्यों को करके, एक तरफ जहां संविधान को कमजोर किया जा रहा है, वहीं सनातन को भी बराबर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आरक्षण विरोधी आंदोलन में अब तक किसी दल का साथ न मिलना ये दिखाने को पर्याप्त है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान जिस कारण से प्रारंभ किया गया था, उस समय भले ही किसी को ये समझ ना आया हो कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान जैसा जो विषय है वो क्या है, इसका क्या कार्य है, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है। लेकिन अब शायद ये बात काफ़ी के समझ में आने लगी है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान जिस गुलामी वाली सोच से छुटकारा दिलाने की बात करने के लिए स्थापित हमने किया था, वो आज सभी के सामने प्रमाण रूप में आ रहा है। और इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल अभी तक जातीय आरक्षण विरोधी आंदोलन के समर्थन में नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि राजनीतिक दलों का सत्ता पर राज करने का जो तरीका है, संविधान विरोधी कार्यों को आगे बढ़ाने का जो तरीका है, उसका जो सबसे पहला चरण है वो है उनका वोट बैंक। और इसी वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार है जातीय आरक्षण। इसीलिए राजनीतिक दल इस वोट बैंक के संरक्षण के लिए किसी भी कीमत पर आगे जा सकते हैं और वो ऐसे किसी कार्य को समर्थन नहीं देना चाहते जिससे कि उनके हितों पर, राजनीतिक दलों और राजनेताओं के हितों पर चोट हो। और अभी एक पत्रकार द्वारा इसी संबंध में ये भी रील बनाकर दावा किया गया कि आरक्षण जो 10 साल के लिए था संविधान में, वो केवल राजनीतिक आरक्षण की बात थी। तो हमें लगता है अभी संविधान को समझने का जो मानसिकता है और स्तर है वो अभी उनका पर्याप्त नहीं है। वास्तव में जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए ही था और उसमें भी ये शर्त थी कि इन 10 वर्षों में भी आरक्षण को तभी लागू किया जाए जबकि
उसे लागू करके जिस क्षेत्र में इसे लागू किया जा रहा है उस क्षेत्र की दक्षता और कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हम उन पदों पर जिन पर जाति आरक्षण दे रहे हैं, उन पर किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति का चयन न हो सके जिससे कि व्यवस्थाओं में क्षति उत्पन्न हो और व्यवस्थाएं ठीक से कार्य न कर सकें। इसका उदाहरण है कि हम अगर जाति आरक्षण देकर किसी चिकित्सक को चिकित्सक बनाने पर तुल जाएंगे तो हम ऐसे चिकित्सक द्वारा आगे चलकर कई असमय मौतों को निमंत्रण देंगे और मरीजों को ठीक न करने पाने वाले व्यक्ति को मरीजों के उपचार का ठेका दे बैठेंगे। और ये जो 10 वर्षों का आरक्षण था वो भी शर्तों के अधीन था। वो भी ये नहीं था कि बस 10 साल तक हर क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, चाहे उससे व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएं या व्यवस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा कमियां उत्पन्न हो जाएं। तो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि क्योंकि सत्तारूढ़ दल भाजपा है, उसकी ओर से भी अभी आरक्षण विरोधी आंदोलन पर कोई स्पष्ट बात नहीं की गई कि वो उसका समर्थन कर रही है या नहीं कर रही। तो इसलिए नागरिक कांग्रेस से इसकी उम्मीद कर रहे होंगे जो आरक्षण विरोधी आंदोलन के हैं, क्योंकि बड़ा एक विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल लोकसभा में कांग्रेस है। तो इस वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कुछ जाति आरक्षण के समर्थन में कहा जा रहा है, उसे जरा सुन लेते हैं ताकि कांग्रेस की भी वास्तविकता हम समझ सकें। आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता है। बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है। कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है। अब वो भी पक्का नहीं मालूम। हो सकता है 55% निकल जाए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात। आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% हैं, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है। तो आपने देखा कि कम से कम इस ऐसे वक्तव्य स्पष्ट करते हैं कि देश में बड़े राजनीतिक दल ही अपने वोट बैंक को छोड़ने को तैयार नहीं है।
और पिछड़ेपन को पूरी जाति में देखने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति में, जबकि पिछड़ापन जाति का नहीं बल्कि व्यक्ति का विषय है, क्योंकि किसी की भी पूरी जात कभी पिछड़ी नहीं हो सकती। उस जाति के कुछ व्यक्ति पिछड़े अवश्य हो सकते हैं, और इस सिद्धांत के आधार पर जाति आरक्षण एक अवैध व्यवस्था है। इससे बहुत पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। और अगर हमें इस व्यवस्था से मुक्त होना है तो सबसे पहले इससे पीड़ित होने वाले नागरिकों को अपने दल गुलामी की मानसिकता से आज़ाद होना होगा और इस बात का संकल्प लेना होगा कि वो लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में किसी भी चुनाव में दल गुलामी में वोट नहीं देंगे और केवल निर्दलीय और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विचारधारा के अनुरूप चलने वाले व्यक्तियों को ही वोट देकर सदन में भेजेंगे। धन्यवाद।